नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछे नवदुर्ग पाठशाला को आसंत पाठपढ़ा का टिके सहज एवं सरल करवा। तो आज आलोचना करवा ओडिया नर्स 4th सेमिस्टर रो सीसी 9 यूनिट 2 अच्छे आमर रीति से विषय आज आलोचना करवा। संपूर्ण आलोचना करवा ता विषय को भाव में परीक्षार क्वेश्चन आसो क्वेश्चन आसले को भाई आम विषय लिखिपर से विषय आज आलोचना करवा। चैनल जदि नुआ चैनल सब्सक्राइब करदे। चलते आरंभ करवा। संसार होची विचित्रतार एक विशाल साम्राज्य। विचित्र एही दृष्टि रे एठारे प्रत्येक मनुष्य रुचि भिन्न भिन्न अटे। रुचि जो भली मानवीय चिंताधारा बा प्रकृति और व्यक्तित्वर परिचयक साहित्य क्षेत्र में से अटे। गोटे कथा को विभिन्न शैली माध्यम कहवाई जो शैली अवलंबन कराए तार नाम हूँ रीति। रीति कहले मोटामोटी अर्थ कौन ना गोटे कथा को विभिन्न शैली माध्यम कहवाई जो शैली अवलंबन कराए रीति। संस्कृतिर साहित्यर प्रख्यात अलंकारिक आचार्य बामन होती रीतिवादर प्रथम प्रवक्ता। तो रीतिवादर प्रथम प्रवक्ता होती किए ना आचार्य बामन। तांकर प्रणीत रचना काव्य अलंकार सूत्र से कहते जे रीतिरात्मा काव्यास अर्थात रीति होची काव्यर आत्मा। एतद् व्यतीत विशिष्ट पद रचना को रीति बोली मध्य कहा जाए। से कौन कहले ना काव्यर आत्मा होची रीति आ विशिष्ट पद रचना को रीति बोली मध्य कहा जाए। अर्थात रीति शब्द रिंग बा गति धातुरे अर्थात 3 प्रत्यय रिंग युक्त 3 जोगरे निष्पन्न होता है। तेणु रीतिर विपत्तिगत अर्थ मार्ग पंथा गति प्रस्थान एसबू होची रीति पर्यायवाची शब्द। अभिष्ट अर्थ प्रतिपादन निमित्त विभिन्न कवि विभिन्न मार्ग विभिन्न शैली इत्यादि आश्रय नहीं थांती। तापर रीतिर स्वरूप देखा। साहित्य दर्पण स्रष्टा विश्वनाथ कविराज भाषा रीति ही अवयव संस्था विशेष अर्थात मनुष्य शरीर रे अवयव गुड़िक यथास्थान सन्निवेशित है परी पद मानक यथास्थान प्रयोग होछि रीति। रीति यते ज्ञाते गुण अन्याय इति रीति है। अर्थात मनुष्य शरीर रे अवयव गुड़िक सुसज्जित हेले मनुष्यर रमणीय शोभा वृद्धि पाई थाए। सेहीपरि काव्यर सौंदर्य लालित निर्भर करे रीति बा शैली उपर। जो भाव मनुष्य शरीर रे तार अंग प्रत्यंग तार अवयव गुड़िक यथास्थान रहिले सौंदर्य वृद्धि हुए से भाव में रीति मध्य यथास्थान रहा द्वारा काव्यर सौंदर्य वृद्धि करें तार लालित्य वृद्धि करें। सेहीपरि काव्यर सौंदर्य लालित निर्भर करे रीति बा शैली उपर। आलंकारिक रुद्रट आनंदवर्धन अभिनवगुप्त और आचार्य मम्मट रस सहित रीतिर अवैध संपर्क में वर्णना कर जाइछन्ति। सेमाने रीति को काव्यर बाह्य सौंदर्य प्रकाशक भाव में ग्रहण कर। रीति होछि लेखकर व्यक्तित्वर प्रतिनिधि। लेखकर स्वभाव जमिति होइथिबो तार रीति मध्य ठीक सेहीपरि हेबा स्वाभाविक। भौगोलिक परिस्थिति साहित्यिक परंपरा तथा शिक्षार प्रभाव में जो कवि जेपरि भाव में प्रभावित होता है तार रचनार से भाव में विकास देखा मिले। तो मोट कहवाक चाहते कौन ना जो भली भाव में लेखक होता है तार रीति बा तार शैली से भाव में हो तार परिवेश तार शिक्षा तार परंपरा तार भौगोलिक परिस्थिति तार साहित्यिक वातावरण जो भाव में थो लेखकर से भाव में लेखक तार रीतिर प्रतिफलित हो। तो तापर देखा रीतिर प्रकारभेद। साधारणतः रीति को 4 भाग में विभक्त करा जायछि। अलंकार शास्त्र रे मम्मट भट्ट रीति को सर्वप्रथम 3 भाग में दर्शाई यथा वैदेही गौड़ी और पांचाली। तांको परवर्ती समय रे आलंकारिक विश्वनाथ कविराज उक्त 3 गोटी सहित लाटी नामक अन्य एक रीति संयुक्त करथिले। एही 4 गोटी रीति भारतीय परंपरा रे व्यवहृत। तापर जानिबा वैदर्भी रीति कौन। यह एक श्रेष्ठ रीति बोली समस्ते कहती। प्रधानतः यह माधुर्य गुण को विशेष भाव में आश्रय करिथाए। चित्त द्रवीभूतकारी रचना यही रीति अवलंबित। तापर माधुर्य गुण प्रकाशक वर्ण समन्वित तथा समासविहीन अथवा अल्प समासयुक्त मनोरम रचना को वैदर्भी रीति कहुए। माधुर्य गुण प्रकाशन वर्ण विन्यास अल्प प्राण व्यंजन ता छड़ा करुण श्रृंगार और शांत रसर अवतरण कला बेले एभली रीतिर अवलंबन करा जाइथाए। उदाहरण ये दिखाई कालिया कमल देखिले कमल नयन रे हुए जर जर देखी नव घन तार अपघन फूलके हुए थरहर। तो तापर देखा गौड़ी रीति उज्ज गुण प्रकाश करुवा वर्ण मानकर पद रचित होते हैं एवं समास बहुल गुणपद युक्त शब्दपूर्ण रचना को गौड़ रीति कहुए।
ଏଥିରେ କଠିନ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା କଠିନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ ସମାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାସ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୀତିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀର ବିଭତ୍ସ ରୌଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ରସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉଦାହରଣ ଦୁର୍ଗମ ଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଠ କଙ୍କାଳ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି କ'ଣ? ମଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ 5-6 ସଂଖ୍ୟକ ସମାସ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରାଜି ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ ରଚନାକୁ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସମାସଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ ସହିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ନା ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଆସେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ଏଇଟା କ'ଣ? ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଟି ରୀତି। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ରଚନାକୁ ଲାଟି ରୀତି କୁହାଯାଏ। ରୀତିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସରୁ ମିଳିଥାଏ କବି ମାନସରୁ। ଏହି କବି ମାନସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ କବିର ରଚନା ଶୈଳୀରେ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ରଚନା ରୀତିର କବିସତ୍ଵ। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବ ଜୀବନ ନିଶି ଦିନ ତତେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଗଧୀ ରୀତି। ମାଗଧୀ ରୀତି ଏକ ଖଣ୍ଡ ରୀତି ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ବୈଦର୍ଭୀ ଗୌଡ଼ି ପାଞ୍ଚାଳୀ ପ୍ରଭୃତି ରୀତିର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁଥିରେ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମାଗଧୀ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରୀତିରେ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଜରାଜ। ଉଦାହରଣ ରହ ରହ ଲକ୍ଷେ ବାଷ୍ପୀୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ। ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତ ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଉଛି କ'ଣ ନା ରୀତିର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।